हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रूप सर आज फिर आपके सामने कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 लेके आ गया। देखो दोस्तों, मैंने पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट नंबर 1 देख सकते हो, जिसमें मैंने वार ज्ञात करने के सवाल करवाए थे, जो एसएससी और रेलवे और पटवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 2 में हम कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक तौर से पढ़ेंगे। हम कैलेंडर की उत्पत्ति कैसे हुई, कैलेंडर को हम क्यों पढ़ते हैं, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम उसमें पढ़ेंगे। देखो, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर का हम पढ़ेंगे पार्ट 2। देखो, कैलेंडर का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कैलेंडर में क्या होता है, ये कैलेंडर किसने दिया था? ये दिया था पोप। कैलेंडर किसने दिया था? ये दिया था पोप ग्रेगोरी ने। ये कहाँ के थे? ये थे इटली के रोम शहर के थे। इसने ग्रेगियन पद्धति के आधार पर कैलेंडर हमें बताया था। हमारी जो पृथ्वी होती है, वो हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन और लगभग 6 घंटे में। हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और लगभग 6 घंटे में लगाती है। लगभग कितने घंटे में लगाती है? 6 घंटे में। यानी इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन और लगभग 6 घंटे में। कितने घंटे में? 6 घंटे में। यानी ये कितना हो गया? ये 1 ईयर हो गया। 1 ईयर। 365 दिन तो पूरे और लगभग 6 घंटे क्या रहेंगे? इसमें लगभग टाइम रहेगा। इस 6 घंटे को कवर करने के लिए हमने साल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो बांटा नॉर्मल ईयर और एक बांटा लीप ईयर। इस 6 घंटे को कवर करने के लिए हमने साल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है? इसमें होता है 365 दिन। और फरवरी कितने की होती है? इसमें 28 दिन की होती है। फरवरी कितने की होती है? इसमें 28 डेज। 28 डेज की क्या होती है? फरवरी। इसमें 52 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं? 52 और एक दिन होता है। 52 वीक और एक दिन होता है। इसके अलावा होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366। इसमें फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की। कितने दिन की होती है? 29 दिन की। इसमें होते हैं 52 वीक तो पूरे होते हैं और 2 दिन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं। दोबारा देखो आप, हमारी जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगता है। 6 घंटे लगभग टाइम होता है। 6 घंटे को कवर करने के लिए हम साल को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं? 365 या 366। पूरी साल को हम 2 भागों में बांटते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर 28 दिन की क्या होती है? फरवरी। और इसमें कितने होते हैं? 29 दिन की। इसमें कितने? 52 वीक और 1 डेज होते हैं। इसमें 52 वीक और कितने होते हैं? 2 डेज होते हैं। देखो, हम पढ़ते हैं लीप ईयर और साधारण वर्ष। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो लीप ईयर वो वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, और नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें 4 का भाग नहीं जाए। हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी पढ़ सकते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो आप, जैसे मैं कुछ सन लिख रहा हूँ यहाँ पर। 1904 किसका भाग दो? 4 का। 2004 किसका भाग दो? 4 का। 1541 किसका भाग दो? 4 का। 1201 किसका भाग दो? 4 का। 1337 किसका भाग दो? 4 का। 2020 किसका भाग दो? 4 का। 2113 किसका भाग दो? 4 का। और 2016 किसका भाग दो? 4 का।
और 1112 किसका भाग दो 4। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो लीप ईयर और साधारण वर्ष। लीप ईयर वो वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। नॉर्मल ईयर वो वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। हमने देखा कि इसमें 4 का भाग जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर के लिए मैं एल का प्रयोग करूंगा और नॉर्मल ईयर के लिए एन का प्रयोग करूंगा। इसमें 4 का भाग जा रहा है तो लीप ईयर, 4 का भाग जा रहा है तो लीप ईयर, 4 का भाग नहीं जा रहा तो नॉर्मल ईयर, 4 का भाग नहीं जा रहा नॉर्मल ईयर, 4 का भाग नहीं जा रहा नॉर्मल ईयर, 4 का भाग जा रहा है लीप ईयर, 4 का नहीं जा रहा नॉर्मल ईयर, 4 का जा रहा है लीप ईयर, 4 का जा रहा है और लीप ईयर। आपको सर इतना जल्दी भाग कैसे दे दिया? तो देखो मैथ के नियम के अनुसार जब 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग इकाई और दहाई के अंक में दे दो। आप किसमें इकाई और दहाई इन दोनों में 4 का भाग दे के चेक कर सकते हो। अगर इनमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर इन दोनों में 4 का नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम पूरी संख्या में नहीं देकर लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग दे सकते हैं। यहाँ तक देखो, इसके आगे हम चलते हैं। देखो अगर इसके अलावा सन आ जाए, मान लो 1800, 1900, अगर इसके अलावा सन आ जाए 1800 और 1900 और 2000, 2100, 2200 तो फिर क्या करेंगे हम? देखो अगर हमारे क्वेश्चन में सन आ जाए 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700 और 2800, 2900, 3000, 3100। अगर ये आ जाए तो जब ध्यान रखना, जब लास्ट में इकाई और दहाई के स्थान पर 2 जीरो आ जाए, इकाई और दहाई के स्थान पर 2 जीरो आ जाए तो हम 4 का नहीं किसका भाग देंगे 400 का। किसका भाग देंगे फिर 400 का। ध्यान रखना, जब इकाई और दहाई के स्थान पर 2 जीरो आ जाए तो किसका भाग देंगे 400 का। हम 4 का नहीं देकर किसका भाग देते हैं 400 का। अगर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या हो जाएगा लीप ईयर, और नहीं जाए तो क्या हो जाएगा सेंचुरी ईयर। क्या हो जाएगा सेंचुरी ईयर। तो मैं इसको कह सकता हूँ सेंचुरी ईयर, यानी कि शताब्दी वर्ष। क्या हो जाएगा ये शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है नॉर्मल सेंचुरी ईयर और एक होती है लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर कब होगा? जब 400 का पूरा भाग चला जाएगा। नॉर्मल सेंचुरी ईयर कब होता है? जब 400 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 400 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इन दोनों में भाग नहीं जा रहा, इसमें भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा लीप सेंचुरी ईयर। इसमें नहीं जा रहा नॉर्मल सेंचुरी ईयर, इसमें भी नहीं जा रहा नॉर्मल सेंचुरी ईयर, इसमें नहीं जा रहा नॉर्मल सेंचुरी ईयर। इसमें भाग जा रहा है, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो लीप सेंचुरी ईयर। इसमें नहीं जा रहा नॉर्मल सेंचुरी ईयर, इसमें नहीं जा रहा नॉर्मल सेंचुरी ईयर, इसमें नहीं जा रहा नॉर्मल सेंचुरी ईयर। इसमें भाग जा रहा है तो लीप सेंचुरी ईयर, नहीं जा रहा नॉर्मल सेंचुरी ईयर, इसमें नहीं जा रहा नॉर्मल सेंचुरी ईयर, और इसमें नहीं जा रहा तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर। बात समझने की कोशिश करो। जब वर्ष के अंदर 4 का भाग देंगे, भाग चला गया तो लीप ईयर, नहीं गया नॉर्मल ईयर। 2 इकाई का जीरो आ जाए, 2 इकाई तक जीरो आ जाए तो 400 का भाग देंगे, 400 का भाग चला गया लीप सेंचुरी ईयर, नहीं गया नॉर्मल सेंचुरी ईयर।
यहाँ पर भाग नहीं जा रहा। एल का मतलब लीप सेंचुरी ईयर, एन का मतलब नॉर्मल सेंचुरी ईयर। आप एक बात नोटिस करो, हर 3 साल बाद में देखो 1 2 3, हर 3 साल बाद में एक लीप सेंचुरी ईयर आ रहा है, हर 3 साल बाद एक लीप सेंचुरी ईयर आता है, या हर नॉर्मल 3 नॉर्मल ईयर के बाद में लीप ईयर आता है। ये क्यों आता है इसका भी आपको मैं बताता हूँ। देखो ये भी आप देखो, रियल में हमारी पृथ्वी जो रियल टाइम होता है, तो रियल में जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर, रियल में हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 59.4 सेकंड का समय लेती है। यानी रियल में हमारी जो पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 59.4 सेकंड का समय लेती है। रियल में जो हमारी पृथ्वी होती है वो 365 पूरे दिन लेती है, 5 घंटा लेती है, 48 मिनट लेती है और 59.4 सेकंड का समय लेती है। हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 365 दिन और 6 घंटे। कितना पढ़ते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। हमने एक्स्ट्रा टाइम कितना ले लिया, हमने जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कितना ले लिया, एक्स्ट्रा टाइम देखो 48 और 59.4 सेकेंड यानी 49, यानी हमने ले लिया 11 मिनट। कितना ले लिया हमने, 11 मिनट। हमने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया 11 मिनट। अब आपको पता है अगर एक्स्ट्रा टाइम 11 मिनट ले रहे हैं तो इसको भी कवर तो करना ही पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। इसको कवर करने के लिए हम इसका 400 सालों के अंतराल में देखते हैं, यानी कि 11 मिनट बढ़ते हैं 400 सालों में। देखिए तो किससे गुना करेंगे, 400 से, तो कितना हो जाएगा 4400 मिनट। कितना हो जाएगा 4400 मिनट। 4400 मिनट के अंदर 60 का भाग दे दो तो किस में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। तो घंटा कितना हो जाएगा इसमें, 73 घंटे। कितने घंटे, 73 घंटे। और 73 घंटे कितने आ जाएंगे, 20 मिनट। और कितने आ जाएंगे, 20 मिनट। आप देखो इसमें 0 से 0 कर गए, इसका भाग दो इसमें, 7 बार 42, फिर भाग दो 3, तो कितना आ जाएगा 73 घंटे और 20 मिनट। 24 घंटे का एक दिन होता है। 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है। तो हम अगर इसमें दिन ज्ञात करें तो 72, 24 या 72, 3 तो दिन हो गए। कितने दिन हो गए इसमें, 3 तो पूरे दिन हो गए। कितना बचा, 1 घंटा और 20 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ 1 घंटा और 20 मिनट। तो ध्यान रखना 3 दिन 1 घंटा और 20 मिनट। ये 1 घंटा और 20 मिनट, ये जो 1 घंटा और 20 मिनट होता है इसको तो हम इग्नोर करते हैं। इसको क्या करते हैं हम, इग्नोर। क्यों, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो 8000 वर्षों के बाद में क्या होता है, ये काउंटिंग होता है। 8000 वर्षों के बाद में क्या होता है, ये काउंटिंग होता है। तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर 3 दिन और 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट को तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 3 दिन लेते हैं तो ये 3 दिन क्या होते हैं, 400 वर्षों में क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। इस प्रकार हम इसको 365 से ही 6 घंटे पूरा लेते हैं। 365 से ही 365 तो दिन और 6 घंटे लगभग समय लेते हैं। क्या लेते हैं इसको, फिर हम लगभग समय लेते हैं। तो देखो आज हमने बात की है, आज हमने किसकी बात की है, आज हमने बात की है कैलेंडर की उत्पत्ति कैसे होती है। आज हमने बात की है कैलेंडर की उत्पत्ति कैसे होती है, कैलेंडर को किस प्रकार हम डिफाइन करते हैं। पोप ग्रेगरियन ने इसको कैलेंडर को बनाया था और इसको हम किस आधार पर बांटते हैं कि पृथ्वी हमारी सूर्य की एक चक्कर लगाती है, कितने 365 दिन लगभग 6 घंटे में चक्कर लगाती है। तो लगभग 6 घंटे को कवर करने के लिए हम साल को 2 भागों में बांटते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर।
नॉर्मल ईयर 4 का भाग चला जाए, लीप ईयर 4 का भाग चला जाए और नॉर्मल ईयर 4 का भाग नहीं जाए, इकाई और ढाई के अंक पर डबल जीरो आ जाए तो 4 का नहीं 400 का भाग देंगे। 400 का भाग चला गया तो लीप सेंचुरी ईयर और नहीं गया तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर। उसके आगे देखो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो अगर मैं आपको इसको और बताना चाहूँ तो देखो जो सेंचुरी ईयर है, अगर मैं इसको और डिफाइन करना चाहूँ तो देखो इसको डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार सेंचुरी ईयर चलता है। देखो मैंने सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हूँ, चलो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। 0 0 4 का भाग गया लीप ईयर, 0 0 8 जा रहा है, 0 0 12, 0 0 92, 0 0 96 और 0 100। 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब लीप ईयर है, यहाँ 100 आ गया, 2 अंक 0 आ गए तो 400 का जाएगा। ध्यान रखना हम कहते हैं हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके आगे देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आए। ध्यान रखना क्यों जरूरी नहीं है वो अभी आपको पता चल जाएगा। 0 192 0 196 और 0 200, 0 2 0 4 208 212, 0 292 0 296 और 0 300, 0 304 308 312 392 396 और 400। आप देखो यहाँ पर आप इसको गौर करके देखो, कई बार हम सोचते हैं कि हर 4 साल बाद में लीप ईयर आएगा। हम कई बार ये सोचते हैं हर 4 साल बाद में क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर 4 साल बाद में लीप ईयर आएगा। क्यों ज़रूरी नहीं है तो देखो आप यहाँ पर 96 में 4 का भाग जा रहा है, लीप ईयर है। क्या 100 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। पर जब 2 जीरो आ जाए तो 4 नहीं किसका भाग देंगे, 400 का। 4 नहीं किसका भाग देंगे, 400 का। क्या 100 में 4 का भाग जा रहा है, क्या 100 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इसमें 400 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है लीप ईयर नहीं है। इसमें 400 का जा रहा है, नहीं जा रहा। इसमें 400 का जा रहा है, नहीं जा रहा। इसमें 400 का जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 400 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर है। आप यहाँ पर देखो कहते हैं हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि 96 में लीप ईयर था, 100 में लीप ईयर नहीं है। 96 के बाद में लीप ईयर आ गया 104 में। कितने साल बाद आ गया, 8 साल बाद में। कितने साल बाद में है, 8 साल बाद में। तो आज के बाद में ध्यान रखना हर 4 साल बाद लीप ईयर आई, ये कोई जरूरी नहीं है। आप उदाहरण दे सकते हो 96 के बाद में 100 में आना चाहिए, परंतु नहीं होगा। वो कब आएगा, 104 में आएगा। कब आएगा, 104 में। तो ध्यान रखना 100 200 300 और 400। और 400 क्या होता है, लीप ईयर होता है। और ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, इससे संबंधित अगर हम एक क्वेश्चन करें तो देखो सुनो अच्छी तरह से। लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी, यहाँ से देख लो आप। लगातार 400 वर्ष ही 001 से लेकर 004 तक लगातार 400 वर्षों के। इसमें फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी। 29 फरवरी का मतलब है लीप ईयर कितनी बार आएगा, लीप ईयर कितनी बार आएगा। अब आप सिंपल तरीके से कहोगे 400 बार, बिल्कुल नहीं, 400 बार नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 100 में नहीं आएगा, 200 में नहीं आएगा, 300 में नहीं आएगा,
400 में आएगा, इसके लिए कितना कम हो जाएगा, 1 2 3, कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। और जब 3 कम हो जाएगा तो 100, यहाँ तक 100 साल हो रहे, 100 साल हो रहे, तो कितनी बार आएगा इसमें, मात्र और मात्र 97 बार आएगा। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा वो देखो आप, आपका क्वेश्चन आएगा वो देखो। देखो क्वेश्चन, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आए। लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब आपको ज्ञात करना है 29 फरवरी, क्या ज्ञात करना है आपको, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी का मतलब ही क्या हो गया, लीप ईयर। क्या हो गया, लीप ईयर। क्योंकि आपको पता है 29 फरवरी, इसका मतलब क्या होता है, लीप ईयर, क्योंकि 29 फरवरी लीप ईयर में ही आती है। अब देखो आपने सीधा सिंपल तरीके से किया, 400 में किसका भाग दिया, 4 का, तो कितनी बार आएगा, 100 टाइम बार। परंतु ध्यान रखना, जैसे मैं एक एग्जांपल करूं, जैसे मान लो एग्जांपल क्या करूं, मैं इसी में 400 ले लेता हूं, जैसे 1601 से और 2000, 1601 से 2000 मैंने ले लिया, 1601 से 2000, 400 वर्ष हो गई, कितने वर्ष हो गए, 400, 1601 से 2000 तक कितने वर्ष हो गए, 400। इन 400 वर्षों में ध्यान रखना 1700 भी आएगा, क्या आएगा, 1700 भी आएगा, 1800 भी आएगा और 1900 भी आएगा, क्या आएगा, 1900 भी आएगा। क्या इसमें लीप, ये सेंचुरी है, लीप ईयर है, तो ये सेंचुरी लीप ईयर है क्या, नहीं है, ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, यानी कि ये सिंपल भाषा में कहूँ तो लीप ईयर है, नहीं है, लीप ईयर है, नहीं है, लीप ईयर है, नहीं है। 1601 से लेकर 2000 के बीच में, 1601 से लेकर 2000 के बीच में 400 साल हो गए। 400 के लिए तो कह रहे हैं लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो ध्यान रखना 1700 में नहीं आएगी, 1800 में नहीं आएगी, 1900 में नहीं आएगी, तो 3 कम हो गई। तो अगर हम इसमें से 100 टाइम में से 3 कम करें, 100 में से क्या करें, 3 कम करें, तो कितनी बार आ जाएगा आपका, 97 बार। कितनी बार आएगा, 97 बार। तो आज के बाद में ध्यान रखना, लगातार 400 वर्षों में 97 बार लीप ईयर आता है। क्या आता है, लीप ईयर आता है, 29 फरवरी आती है। अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। आपको सर ये एग्जांपल क्यों ले, कोई दूसरा ले लो, कोई दूसरा, आपने 1600 से 2000 क्यों माना, कोई सा भी ले लो जिसमें 400 साल आने चाहिए, कोई सा भी ले लो। जैसे मैंने ले लिया 1101 से 1500 ले लो, 1101 से क्या ले लो, 1500 ले लो, इसमें भी 400 गए, तो 400 में देखो 1100 से कितना आएगा, 1200, फिर आएगा 1300, फिर 1400 और फिर कितना, 1500। इसमें तो आ गया, ये नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी क्या नहीं आएगा। तो हर में 3 कम होगा। देखो 1 2 3 कम हो गया। चाहे कोई सी भी सन ले लो, चाहे 400 साल वाली कोई सी भी ले लो, पर लेना है लगातार, लेना है कौन सी, लगातार। जैसे मैंने 1101 से 1500 लिया लगातार, ये इस प्रकार आपको लगातार लेना है। तो याद रखना आप कितना कम करोगे, 3 कम करोगे। हर 3 साल बाद में, हर 3 सेंचुरी बाद में क्या आता है, सेंचुरी लीप ईयर आता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हम 100 कर देते हैं, लगातार 100 वर्षों में, यानी कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब हम 400 नहीं लेकर क्या करते हैं, 100 ही करते हैं, 100 वर्षों में। अब देखो 100 वर्षों में क्या करेंगे देखो 1801 to 1900, अगर इसकी बात करूं मैं, हो गई 100 साल हो गई, इसके अंदर 100 साल हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितनी आएगी, 24 बार आएगी। इसमें कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। सीधा सीधा चलता है पता। 1801 से 1900, 100 साल हो गई, 100 में 4 का भाग दिया, 25 बार। तो 1900 में नहीं आएगा, तो कितनी बार आएगा, 2400। अगर मैं बात करूं 1901 से, किसकी बात करूं, 1901 से
आपकी बात को 2000, 100 साल लगातार 100 साल होने चाहिए, ये भी 100 साल, ये भी 100 साल। यहाँ 1900 में लीप ईयर नहीं आएगा, इसलिए क्या कर दिया मैंने, देखो 100 में अगर सिंपल तरीके से भाग दे तो 100 में 4 का भाग दो, कितनी बार आएगा, 25 बार। कितनी बार आएगा, 25 बार। परंतु 1900 में नहीं आएगा, 1900 में नहीं आएगा, इसलिए कितना हो गया, 24 बार। कितना हो गया, 24 बार। यहाँ देखो 1900 से 2000, 1901 से 2000, 1901 से 2000 तो कितनी बार आएगा, 25 बार। ध्यान रखना इसमें दोनों ही आंसर होंगे, क्या इसमें 24 भी होगा और 25 भी होगा। क्यों होगा, यहाँ 1900 में नहीं था, पर यहाँ 2000 में, यहाँ 2000 में ध्यान रखना लीप ईयर आएगा। क्या आएगा, 2000 में लीप ईयर आएगा। तो ध्यान रखना 1801 से 1900, 1801 से 1900 में 24 बार आएगा, सही बात है। परंतु 1901 से 2000 में कितनी बार आएगा, 25 बार। क्यों, क्योंकि एक लीप ईयर है, ये क्या है, एक लीप ईयर, इसलिए 25 बार आएगा। तो आपके बाद में ध्यान रखना, लगातार 100 वर्षों का पूछे तो आपका 24 और 25 दोनों ही क्या होंगे, आपके आंसर होंगे। आपको ऑप्शन में दोनों ही देखने को मिलेंगे, तो दोनों ही क्या रहेंगे, आपके आंसर होंगे। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया, 24, दूसरा 25, तीसरा 26 और चौथा ऑप्शन दे दिया 24 और 25। तो आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 24 और 25। ये देखो, हम इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी, 29 तारीख कितनी बार आएगी। लगातार 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। अब मैंने 29 तारीख बोला है, 29 फरवरी नहीं बोला मैंने। देखो जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 29 तारीख कितनी बार आएगा, 97 बार, और आंसर कितना करते हैं, 97। ऐसा नहीं करना, आप ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो, जल्दी पढ़ो पर अच्छी तरह से पढ़ो। क्वेश्चन को एक बार सटीक तरीके से पढ़ो। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 29 तारीख ध्यान रखना, ये 29 तारीख तो हर महीने में ही आती है, 29 तारीख तो हर महीने में ही आती है। यानी कि टोटल होते हैं 12 मंथ। कितने मंथ होते हैं, 12। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं। तो 12 के 12 महीनों में 29 तारीख आती है। 12 के 12 महीनों में क्या आती है, 29 तारीख आती है। आप में से किसी एक बच्चे ने कहा कि सर फरवरी में 29 तारीख आई है, कोई जरूरी भी नहीं है, 28 भी तो आती है। बिल्कुल राइट। लो मैंने फरवरी को काट दिया, फरवरी को मैंने काट दिया। अब बताओ 12 महीने में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 बार। कितनी बार आएगी, अब 11 बार। माना फरवरी लीप वर्ष में, फरवरी लीप वर्ष में 29 तारीख आएगी, लीप वर्ष में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है। 12 महीने में 11 बार तो फिक्स आएगी आएगी, 12 महीने में 11 बार तो फिक्स आएगी आएगी। तो 12 महीने में 11 बार 400 सालों में, तो 400 से गुणा कर दो, कितनी बार आएगी, 4400 बार। कितनी बार आएगी, 4400। 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4400 बार। अब आपने कहा सर तो लीप वर्ष को कैसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये तो नॉर्मल ईयर है, लीप वर्ष भी तो आएगा इसमें। लगातार 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, अभी जस्ट पीछे घटाता है, कितनी बार आएगी, 97 बार। तो मैं कह सकता हूँ 4400 प्लस 97। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4497 बार।
कितना हो जाएगा आपका आंसर 4497 बार। कितना 4497 बार। दोबारा देखो, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो ध्यान रखना 12 महीने में 12 बार आएगी। आपने कहा लीप वर्ष का आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, बिल्कुल राइट है। मैंने फरवरी को काटा क्योंकि फरवरी में आती है, नहीं आती है, फरवरी को काटा। फिर भी 11 बार तो फिक्स है। जब एक साल में 11 बार तो 400 सालों में गुणा कर दो, कितनी बार? 4400 बार। तो फिर 29 फरवरी 400 सालों में 29 फरवरी भी आएगी, वो कितनी बार आएगी? 97 बार। जोड़ दो 97 तो कितना आ जाएगा? 4497 बार। टोटल कितना हो जाएगा? 4497 बार। तो ध्यान रखना, इस प्रकार हम कैलेंडर भरते हैं। ये कैलेंडर का कुछ बेसिक पार्ट मैंने करवाया था। इसका पार्ट नंबर ए में डायरेक्ट मैंने वार ज्ञात करने वाला सवाल करवाया था, जो ज्यादातर बच्चों के काम में आता है। उसके बाद में अगर हम देखना चाहे तो देखो, कैलेंडर के हम और भी पार्ट करेंगे। अभी तो कैलेंडर अभी खत्म नहीं हुआ। ध्यान रखना, ये कैलेंडर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रखना, इन्हीं के आधार पर सवाल आएंगे। कैलेंडर के मैं करीबन आपको 500 सवाल PDF के तौर में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे YouTube चैनल का जो लिंक दे रखा है उस पर, WhatsApp ग्रुप पर, Facebook पेज पर, इन पर मैं अपलोड कर दूंगा। आपको पता होना चाहिए जो हमारा लेवल है वो SSC, CGL और CDS और रेलवे, इन एग्जाम पटवार को, इनको फॉलो करता है। हमारे चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए DE कैंपस रूपसर। हमारे चैनल का नाम क्या है? DE कैंपस रूपसर। आपको ये मिलेगा यूट्यूब चैनल। क्या मिलेगा आपको? यूट्यूब चैनल। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप, इसके अलावा फेसबुक ग्रुप, इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? व्हाट्सएप ग्रुप। आप हमारी नंबर नोट कर सकते हैं 8949779792। इसके अलावा 9782910260। आप इस पर हाई लिख के भेजो, आपको 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मैंने कैलेंडर का पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया, आज इसका दूसरा पार्ट आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा ध्यान रखना, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप हाथों हाथ कवर करो। आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लो, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस में लेना चाहो डायरेक्ट प्रैक्टिस में ले लो। आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं जो भी आपको इसमें और भी कुछ चीज़ चाहिए, या कोई PDF से संबंधित या कोई क्वेश्चन से संबंधित, तो आप हमें बता सकते हैं। जो हमारा लेवल और कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। आपको हमारे चैनल पर ज्वाइन होने के बाद में और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद तो इस वीडियो को देखना और अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।